हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट आसान भाषा में। आज जो हम क्लास में टॉपिक करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आज की क्लास में वो कवर होगा। तो बात हम करेंगे सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो 4 सेंटर्स पढ़ने हैं। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो पहला होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसको हिंदी में बोला जाता है परिकेंद्र। दूसरा होगा इन सेंटर, हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः केंद्र। चौथा होगा ऑर्थो सेंटर, हिंदी में इसको बोला जाता है लंब केंद्र। और चौथा होगा सेंट्रोइड, और हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक। तो पहले के साथ हम शुरू करते हैं, दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं सरकम सेंटर से, तो इसकी डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना है। डेफिनेशन क्या कहती है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहा जाता है वह बिंदु जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु क्या होता है? सरकम सेंटर या परिकेंद्र। सरकम सेंटर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां एक टेक्निकल टर्म यूज हो रही है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में इसको बोला जाता है लंब समद्विभाजक। तो पहले हम इस टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन दी हुई है मुझे और मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है या लंब समद्विभाजक। तो अभी 2 मिनट में आपको याद आ जाएगा, बचपन में जरूर आपने ये किया होगा। कंपास लिया जिसको प्रकार बोलते हैं, आधे से ज्यादा दूरी ली और एक आर्क यहाँ मारी और एक आर्क यहाँ मारी, कुछ याद आया होगा। इसी तरह से वही दूरी रखते हुए कंपास को यहाँ रखा, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, उन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाना है। जैसे ही आप मिलाओगे ये वाली जो लाइन होगी ये ऑटोमेटिकली 2 बराबर भागों में बट जाएगी, इसलिए बोला जाता है लंब सम द्विभाजक। सम द्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है लंब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो बात क्लियर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम बात करते हैं सरकम सेंटर्स, और सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होगी अगर अगर ट्रायंगल दिया हुआ है एक्यूट। एक्यूट ट्रायंगल दिया हुआ है, हिंदी में इसको बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एक्यूट ट्रायंगल दिया हुआ है, सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होगी? तो बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है? एक्यूट ट्रायंगल। ACUTE, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में सरकम सेंटर की पोजीशन बतानी है। अभी देखो, अभी मैंने डेफिनेशन जो समझाई है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इसको आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलेंगे उस बिंदु को सरकम सेंटर बोलेंगे। उस बिंदु को सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहा जाएगा। सरकम सेंटर निकालने के लिए मुझे साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले,
तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। कंपास रखा, आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, वही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको मिला देंगे और ये क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, लंब समद्विभाजक। इसी तरह इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। कंपास के लिए आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, कंपास के लिए आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, इन दोनों को आपस में मिला देंगे और ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। इसी तरह इस वाली साइड का अगर मैं निकालता हूं तो कंपास से आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, और इसी तरह आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और इनको अगर मैं आपस में मिला देता हूं तो जहां ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर। क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। अब अगर इसके मैं शब्द पर जा रहा हूं तो ये सेंटर है किसका, सरकम का, यानी कि ये सेंटर है किसी सर्कल का। और अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो हिंदी में इसको कहा जाता है परिकेंद्र। परि मतलब पर, एक ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस या यहां से ये डिस्टेंस ले लेता हूं और सर्कल ड्रॉ करता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, मैंने कंपास को यहां रखा, ये डिस्टेंस ली और सर्कल को ऐसे ड्रॉ करना शुरू करा। तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इन वर्टेक्स को एग्जैक्टली टच करता हुआ जाएगा और यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, ये होगी सरकम सर्कल रेडियस, सरकम सर्कल रेडियस। तो पहला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर जो बनता है वो त्रिभुज के अंदर बना जाता है। ध्यान से लिख लेना, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा, अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा। पहला एक्यूट ट्रायंगल हो गया, दूसरा होगा राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के एग्जैक्टली बराबर होगा, इसीलिए इसको समकोण बोला जाता है। एक एंगल कितने डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री का। अब अगर मैं यहां निकालता हूं तो जो सरकम सेंटर निकलेगा वही इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये ऐसे ही कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी और इन दोनों को आपस में मिला दिया। यहां से कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, यहाँ कंपास रखा, आधे से ज्यादा दूरी और इनको आपस में मिला दिया। तो क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, जो सरकम सेंटर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हाइपोटेनस पर। कहाँ पर, हाइपोटेनस पर। और अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में बटेगा, तो इसका मतलब हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्या मिलेगा, सरकम सेंटर। और अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर होगी।
तो इस तरह से एक सर्कल मिलेगा ये। तो सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में कहा होगा? एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण के मध्य बिंदु पर। यहां से एक थ्योरम भी प्रूफ होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आप सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देखिए ये जो है ये इसका डायमीटर बनेगा, क्योंकि यहां से ये दूरी यहां से ये दूरी बराबर है, ये सरकम सर्कल रेडियस होगी। तो ये अगर मैं इसको घुमा दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये वाला जो एंगल था ये है 90 डिग्री। तो ये रेडियस और ये रेडियस डायमीटर। तो यहां से एक थ्योरम भी प्रूफ होती है कि डायमीटर डायमीटर पर बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हालांकि आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक जस्ट रेफरेंस दिया मैंने कि अगर अगर किसी सर्कल के डायमीटर अगर किसी सर्कल के डायमीटर से हम कोई कोण बनाएंगे तो वो कितने डिग्री का बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहां बनेगा? पहला एक्यूट, दूसरा राइट एंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। एक ट्रायंगल उठाया मैंने, 90 डिग्री से थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो इस तरह से मुझे कुछ मिला। और मुझे इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है? सरकम सेंटर। आधे से ज्यादा दूरी कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी कंपास लिया, इनको आपस में मिला दिया। सेम, आधे से ज्यादा दूरी कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी कंपास लिया, इनको आपस में मिला दिया। ऐसे ही कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, कंपास लिया, आधे से ज्यादा दूरी, इनको आपस में मिला दिया। तो जहां ये मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो बन रहा है वो ट्रायंगल के कहां बन रहा है? बाहर। यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये सरकम सर्कल की रेडियस होगी। यानी कि अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? और ये रेडियस आर, यहाँ से ये रेडियस आर, और यहाँ से ये रेडियस आर। तो पहला मेरा कंप्लीट हो गया, दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या क्या पूछा जाएगा? पहला पूछा जाएगा सरकम सेंटर की डेफिनेशन। सरकम सर्कल की जो डेफिनेशन होगी वो मैं बता चुका हूं। एक ऐसा बिंदु जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। दूसरा क्वेश्चन, एक्यूट ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में कहां बनेगा? और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कहां बनेगा? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। पहला जो मेरा कंसेप्ट था दैट इज सरकम सेंटर। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इन सेंटर। नेक्स्ट को हेडिंग डाल दें, इन सेंटर। इन सेंटर हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः केंद्र। हिंदी में इसको बोला जाएगा क्या? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है भाई? इन सेंटर
अंतः केंद्र। तो पहले डेफिनेशन क्या कहती है, सेम सर्कम सेंटर की तरह हम पहले डेफिनेशन करेंगे। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि किसी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है, इन सेंटर या अंतः केंद्र। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। चलिए इन सेंटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहले हम बात करते हैं किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर किस तरह से बनता है। ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये कोई एंगल दिया हुआ है, ये कोई एंगल दिया हुआ है और ये कोई एंगल। अब मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, वही सेम कंपास लेकर आधे से ज्यादा दूरी और इनको दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। ऐसे ही इसका एक एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे और ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसलिए एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। जहां पर ये तीनों एक दूसरे को मिलेंगे उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, उस पॉइंट को बोला जाएगा इन सेंटर। और यहां इसको सेंटर मानते हुए अगर मैं किसी भी साइड तक कोई कंपास रखकर मैं सर्कल बनाऊंगा तो जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल को एग्जैक्टली एक जगह टच करेगा। जो ट्रायंगल है वो कहाँ, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी ऐसा, क्योंकि ये इन सर्कल की रेडियस होगी। तो इन सेंटर एक ऐसा सेंटर जो त्रिभुज के अंदर बने हुए सर्कल का सेंटर होगा। डेफिनेशन में बता चुका हूं डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि इन सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्यूट ट्रायंगल में भी अंदर होगा, राइट एंगल में भी अंदर होगा और ऑब्ट्यूस में भी अंदर होगा। इसमें कुछ भी कोई खास बात नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सेकंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड, ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर क्लियर होगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, हेडिंग डालते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहले डेफिनेशन हम कवर करेंगे। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है, चलिए बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all the perpendiculars drawn from each vertex to the opposite side is called orthocenter। ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं बोला है मैंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर। हिंदी में अगर मैं बात करूं, किसी त्रिभुज में तीनों वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम ऑर्थो सेंटर एक्यूट ट्रायंगल में। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, अभी डेफिनेशन से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट बोला जाता है। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से सुन लेना क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 डिग्री, इसी तरह यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 डिग्री, और इसी तरह यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 डिग्री।
और जहां पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जहां पर ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। आई होप ऑर्थो सेंटर एक्यूट ट्रायंगल में क्लियर होगा। डेफिनेशन से भी समझा दिया, प्रैक्टिकली कैसे बन रहे हैं वो भी समझा दिया। ऑर्थो सेंटर। चलिए दूसरा, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने समझाया, हर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालना है। हर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालना है। अगर मैं यहां से इस वाली साइड, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री डालूंगा, तो यहां से ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी कि यही वाला पॉइंट होगा। इसी तरह इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं 90 डिग्री डालूंगा तो सामने वाली भुजा पर, तो यहां से जब मैं इस पे डालूंगा तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसी के ऊपर आएगा, इजी। और जब यहां इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डालूंगा तो ये इस तरह से मिल जाएगा। तो आपको लग रहा है का दो तो यहां जा रहे हैं, तीसरा वहां जा रहा है, ये मिलेंगे ही नहीं कभी। लेकिन ध्यान से देखो, ये इनिशियल पॉइंट पर ही मिल चुके हैं, इस वाले पॉइंट पर। तो यहां पर ये जो पॉइंट होगा यही होगा क्या? ऑर्थो सेंटर। तो नोट करने वाली बात है, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां होगा? 90 डिग्री कोण के वर्टेक्स पर, 90 डिग्री वाले कोण के वर्टेक्स पर। चलिए आगे बात करते, ऑर्थो सेंटर इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में कहां बनेगा? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उठाया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर डालना है, और कहां पर? सामने वाली साइड पर। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर कभी डलेगा नहीं। परपेंडिकुलर मींस एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूं तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से नीचे आएगा, तो इस वाली साइड को इमेजिनरी आगे बढ़ाया जाता है, इस वाली लाइन साइड को इमेजिनरी आगे बढ़ाया जाता है इसको। और अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड जो कि ये है, अगर मैं इसमें 90 डिग्री डालूंगा तो यहां तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको डॉट 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 आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अब मैं अगर इसमें परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। और अगर मैं यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा। तो आपको देखना है कि दो परपेंडिकुलर इधर जा रहे हैं और तीसरा उधर आ रहा है, तो कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। दो यहां मिले, तीसरे को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहां कहीं मिले, तो इसको बोलेंगे क्या? ऑर्थो सेंटर। नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे बनेगा। कहां पर? पीछे, बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीन सेंटर हमारे क्लियर हो गए, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। लास्ट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की बात करते हैं। सेंट्रोइड इंपॉर्टेंट है वैसे। सेंट्रोइड केंद्रक,
सेंट्रॉइड। हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक, आपने देखा होगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो सेंट्रॉइड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की बात करते हैं। पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है? तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन। सेंट्रॉइड केंद्रक क्या होता है? डेफिनेशन आप राइट डाउन, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो त्रिभुज में वह बिंदु जहां पर तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है? तो पहले बात कर लेते हैं मीडियंस की। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से, ध्यान से सुन लेना, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है। ये दो बराबर हैं और इस वाली लाइन को बोला जाता है क्या? मीडियन। क्या बोला जाता है? मीडियन या माध्यिका। अच्छा ध्यान से सुनना, जब हम सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हो भी सकता है, डिपेंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी तो ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, लेकिन यहां पर मुझे नहीं पता कि साइडें बराबर है या नहीं है। आगे बात करते हैं, इस वाले पॉइंट से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, मीडियन, और इसी तरह इस वाले पॉइंट से सामने वाली मिड पॉइंट को मिलाया। जहां ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे उसको बोला जाता है क्या? सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है? सेंट्रॉइड। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। सेंट्रॉइड भी में अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी कुछ कोई खास बात नहीं है। तो बस खाली आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है। हमेशा याद रखना एक बात जो पता होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। यानी कि अगर ये मीडियन 10 है तो ये 5 होगी, 2:1 का रेशियो है। अगर ये 8 है तो ये 4 होगी, 2:1 का रेशियो है। अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, 2:1 का रेशियो। आई होप सेंटर्स सभी को समझ में आ गए होंगे। सेंटर्स की डेफिनेशन, सेंटर्स कहाँ पोजीशन होगी, एक्यूट ट्रायंगल में क्या पोजीशन होगी, राइट एंगल में क्या होगी और ऑब्ट्यूज में क्या होगी। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।